हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू वनडे एग्जाम टारगेट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वनडे एग्जाम टारगेट पर। फ्रेंड्स, आप सभी की मॉर्निंग 6 बजे वाली करंट अफेयर की क्लास स्टार्ट हो चुकी है, तो आप लोग जल्दी से आइए, क्लास को ज्वाइन कीजिए और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा, तो शुरू से लास्ट तक वीडियो के साथ बने रहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप नए नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आप सभी तक नोटिफिकेशन पहुंचे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस चलती है, मॉर्निंग 6 बजे, दोपहर के 3 बजे और रात में ही एससीईआरटी की क्लास चलती है। तो 3 क्लासेस आपके वनडे एग्जाम टारगेट पर कंटिन्यू चल रही हैं। और आपका एक न्यू चैनल है मुनमुन ब्लॉग्स, जिसके लिंक हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। ये मेरा चैनल है जिसमें हम कुछ न कुछ क्रिएटिविटी या फिर हम अपनी कुछ बातें कहते हैं, ठीक है, वो रिलैक्स होने वाला चैनल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस को। क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है, हाल ही में बापू द अनफॉरगेटेबल बुक का विमोचन किसने किया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन बी, मनीष सिसोदिया। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं ये मनीष सिसोदिया। इन्होंने महात्मा गांधी की 191वीं जयंती के अवसर पर वर्चुअली कार्यक्रम के दौरान बापू द अनफॉरगेटेबल नाम के शीर्षक का एक कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया है। यह वर्चुअल कार्यक्रम दिल्ली अभिलेखागार और कला संस्कृति और भाषा विभाग दिल्ली सरकार के द्वारा आयोजित किया गया था। और इसके अलावा विभाग ने फुटप्रिंट्स ऑफ गांधी जी इन दिल्ली, फुटप्रिंट्स ऑफ गांधी जी इन दिल्ली, इस पर एक वेबिनार का भी आयोजन किया दिल्ली सरकार ने। और ये किताब क्या है? किताब बापू द अनफॉरगेटेबल ई बुक पाठकों को सोचने और महात्मा गांधी की विचारधारा और दर्शन की एक झलक प्रदान करेगी कि उनकी क्या सोच थी, आपको क्या आगे सोचना चाहिए, उनसे क्या सीखना चाहिए, इस तरीके की चीज़ें। और इस पुस्तक में दिल्ली के इतिहास, दुर्लभ तस्वीरों, एपिग्राफ और कुछ विवरण के साथ कुछ और भी पहलू इसमें शामिल किए गए हैं। ठीक, चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन भी हमारा बुक से ही रिलेटेड है। क्वेश्चन है, हाल ही में द वेरी एक्सट्रीमली मोस्ट नॉटी असुरा टेल्स फॉर किड्स, इस शीर्षक की बाल पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन डी, आनंद नीलकांतन ने। तो बाहुबली श्रृंखला के लेखक हैं ये आनंद नीलकांतन। इन्होंने अपनी पहली द वेरी एक्सट्रीमली मोस्ट नॉटी असुर टेल्स फॉर किड्स शीर्षक की एक बाल पुस्तक लिखी है, जिसे कारपोरेट मामलों के मंत्रालय के तहत पफिन्स पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा प्रकाशित किया गया। ठीक है, और ये किताब जुड़वा असुर हैं, दो कुंडक्का और मंडक्का की कहानी के बारे में है, जिन्हें स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता। और ये पुस्तक उन बच्चों को भारतीय पुराण के बारे में जानने में हेल्प करेगी जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में हमेशा लगे रहते हैं। ठीक है, और इस पुस्तक के जो चित्र हैं शुभदीप रॉय और शीलादित्य बोस द्वारा तैयार किए गए हैं। ये भी पूछा जाता है इस तरीके का क्वेश्चन, इसलिए मैंने आपको बताया कि इनके जो चित्र हैं शुभदीप रॉय और शीलादित्य बोस के द्वारा तैयार किए गए हैं। अगले क्वेश्चन पर हम आएंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में एसबीआई के नए चेयरमैन कौन बने हैं? नियुक्ति में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विकल्प यहाँ पर हमारा सी से हो जाता है दिनेश कुमार खारा। तो भारत सरकार ने दिनेश कुमार खारा को 3 साल की अवधि के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नया चेयरमैन नियुक्त किया है। इनकी नियुक्ति 7 अक्टूबर से प्रभावी है। और आपको बता दें, जो खारा हैं ये वर्तमान में ग्लोबल बैंकिंग एंड सब्सिडियरीज के प्रभारी निदेशक हैं। चलिए आपको यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देते हैं एसबीआई से रिलेटेड। तो एसबीआई की स्थापना कब हुई? 1 जुलाई 1955 को हुई। और एसबीआई का मुख्यालय कहाँ पर है? महाराष्ट्र के मुंबई में है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए क्वेश्चन है, हाल ही में इंडियन कोस्ट गार्ड के 7वें अपतटीय गश्ती पोत का जलावतरण हुआ, इसका नाम आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर हमारा ए सही हो जाता है विग्रह।
सातवां, अपतटीय यानी कि ऑफ शोर पेट्रोल वेसल विग्रह का औपचारिक रूप से तमिलनाडु में चेन्नई के कट्टुपल्ली बंदरगाह पर, कहाँ पर, कट्टुपल्ली बंदरगाह पर जलावतरण किया गया, जल में उतारा गया। ठीक है, ये अपतटीय गश्ती पोत, इसके बारे में आप थोड़ा सा जान लीजिए। ये लंबी दूरी की सतह के जहाज हैं, लंबी दूरी की सतह के जहाज हैं जो हेलीकॉप्टरों से लैस होते हैं और समुद्री सीमाओं में निगरानी करने के साथ ही तस्करी रोकने और समुद्री लुटेरों को पकड़ने में सहायक होते हैं। ठीक है, चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। भारतीय तटरक्षक के महानिदेशक कौन है? तो हैं कृष्णा स्वामी नटराजन है। क्या नाम है? कृष्णा स्वामी नटराजन है। और भारतीय तटरक्षक की स्थापना कब हुई? 18 अगस्त 1978 को। फिर अगला पॉइंट है, भारतीय तटरक्षक का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। ठीक, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में BCAS के नए महानिदेशक कौन नियुक्त किए गए? ऑप्शन यहां पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन डी, MA गणपति। ये वरिष्ठ IPS अधिकारी हैं MA गणपति। इनको BCAS ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी लिख देते हैं। ब्यूरो को स्पेलिंग आप लोग देख लीजिएगा, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि स्पेलिंग करेक्ट करने के लिए। ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी यानी कि BCAS के महानिदेशक के रूप में इनकी नियुक्ति की गई है। और आपको बता दें उत्तराखंड कैडर के 1986 बैच के ये IPS ऑफिसर हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपको बता दें ये जो BCAS का पद खाली था, राकेश अस्थाना को अगस्त में सीमा सुरक्षा बल का महानिदेशक नियुक्त किए जाने के बाद से ही ये पद खाली पड़ा हुआ था। तो MA गणपति को इस पर नियुक्ति दी गई है। चलिए इंपॉर्टेंट फैक्ट पर आ जाते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट में है, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की स्थापना कब हुई? 1978 को हुई। और नागरिक उड्डयन सुरक्षा का मुख्यालय कहाँ पर है? ये है नई दिल्ली में। ठीक है, न्यू दिल्ली। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने कितने इकोनॉमिस्ट को रिजर्व बैंक की MPC का नया सदस्य नियुक्त किया? MPC मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी सही हो जाता है 3। ऑप्शन सी सही होता है 3। तो भारत सरकार ने रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति में यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी लिख देते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में 3 प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों को सदस्य के रूप में नियुक्त किया है। सरकार ने MPC के इन 3 नए सदस्यों के चयन के लिए एक समिति गठित की थी। और आपको बता दें MPC के लिए जो गठित इस चयन समिति की अध्यक्षता वो किसने की थी, ये इंपॉर्टेंट है। तो आर्थिक मामलों के सचिव हैं तरुण बजाज, इन्होंने की थी। ठीक है, तरुण बजाज ने इसकी अध्यक्षता की थी चयन समिति की। तो आपको बता देते हैं नए सदस्य के बारे में। नए सदस्य में प्रोफेसर आसिमा गोयल, ये मुंबई स्थित इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च में प्रोफेसर हैं। दूसरा है जयंत आर वर्मा। जयंत आर वर्मा ये अहमदाबाद में भारतीय प्रबंधन संस्थान में प्रोफेसर हैं। फिर है डॉक्टर शशांक भिड़े, ये कृषि अर्थशास्त्री और नई दिल्ली के नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च के वरिष्ठ सलाहकार हैं। तो तीनों के बारे में आपको मैंने बता दिया। ठीक है, और यहाँ पर आपको थोड़ा सा बता देते हैं MPC के बारे में। MPC फुल फॉर्म मैंने आपको बताया, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। तो इसमें पूरे 6 सदस्य होते हैं, 6 सदस्य होते हैं, जिसमें 3 भारतीय रिजर्व बैंक के अधिकारी और अन्य 3 बाहरी सदस्य होते हैं जिन्हें भारत सरकार के द्वारा नामित किया जाता है। पॉइंट क्लियर हो गया? इसमें पूरे 6 सदस्य होते हैं। और RBI की ओर से 3 सदस्य डॉक्टर मृदुल के सागर, डॉक्टर माइकल देवव्रत पात्रा और श्री शक्तिकांत दास हैं। तो 3 ये RBI की तरफ से और 3 आपके ये भारत सरकार के द्वारा नामित किए गए। ठीक है, और RBI का गवर्नर ही
जो आरबीआई का गवर्नर होता है वही एमपीसी का पदेन अध्यक्ष होता है। ये बहुत ही आपको इम्पोर्टेंट और एकदम से सॉलिड क्वेश्चन बता रहे हैं, बड़े स्टैंडर्ड लेवल के। ठीक, चलिए, और ये जो पिछले 3 बाहरी एमपीसी सदस्यों चेतन घाटे, रवीन ढोलकिया और पामी दुआ की जगह लेंगे, जो तीनों अभी नियुक्त किए गए हैं, जिनका कार्यकाल अगस्त 2020 में अंतिम पॉलिसी बैठक के साथ समाप्त हो गया था। तो ये तीनों की जगह लेंगे जो मैंने आपको डिटेल में इनके नाम बताए हैं। ठीक है, आशिमा गोयल, जयंत आर वर्मा, शशांक भिड़े। आरबीआई के प्रेजेंट टाइम में गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास हैं। किस नंबर के गवर्नर हैं? 25वें नंबर के गवर्नर हैं। और आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में। स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935 को। कहाँ पर हुई थी? कोलकाता में हुई थी। तो इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको इससे रिलेटेड जानने चाहिए और मैंने आपको बहुत ही डिटेल में बता दिया अच्छे तरीके से, और ऐसे क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई? क्वेश्चन है, हाल ही में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है जापान के टोक्यो में। ऑप्शन सी सही हो जाता है। तो जापान के टोक्यो में क्वाड कंट्रीज के विदेश मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई। क्वाड देश किसे कहते हैं? क्वाड देश ये जो 4 देश हैं, कौन कौन से? संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा जापान, तीसरा भारत और चौथा ऑस्ट्रेलिया। इन चारों देशों की अनौपचारिक रूप से जो वार्ता होती है, कह सकते हैं कि आप अनौपचारिक रूप से जो रणनीतिक वार्ता होती है, अनौपचारिक रूप से रणनीतिक वार्ता इन चारों देशों की, इसे हम कहते हैं क्वाड देश। ठीक है, तो सभी 4 क्वाड देशों संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और भारत और ऑस्ट्रेलिया ने कोरोना वायरस महामारी के दौरान फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक FOIP पर विचार विमर्श किया था। यह दूसरी क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक है। पहली बैठक का आयोजन 2019 में किया गया था। क्लियर है? क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर, अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो, ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री मारिस पायने और जापानी विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी ने हिस्सा लिया। यानी कि चारों देशों के विदेश मंत्रियों के बारे में मैंने आपको बता दिया, इनके नाम क्या क्या हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत म्यांमार ने सितवे बंदरगाह को कब तक चालू होने की संभावना जताई है? सितवे, ऑप्शन यहां पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन सी 2021 में। भारत और म्यांमार वर्ष 2021 की पहली तिमाही तक म्यांमार के रखाइन राज्य में, कहां पर? ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, रखाइन राज्य में बनाए जा रहे सितवे बंदरगाह को चालू किए जाने की दिशा में ये काम कर रहे हैं। और ये बंदरगाह कालादान मल्टी मोडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना का हिस्सा है, जिसे भारत के दक्षिण पूर्व एशिया के प्रवेश द्वार के रूप में देखा जा रहा है। और सितवे पोर्ट के बारे में आपको बता देते हैं। ये जो सितवे पोर्ट है, ये 2016 में बंगाल की खाड़ी में म्यांमार के रखाइन राज्य की राजधानी सितवे में भारत द्वारा निर्मित एक गहरे पानी का बंदरगाह है। आपको मैंने डिटेल में एक ही लाइन में सारी फैक्ट बता दिए, सारे फैक्ट इसमें शामिल थे। यह बंदरगाह भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र को बंगाल की खाड़ी के साथ मिजोरम से जोड़ेगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है, कब तक चालू होगा? इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने आपको बताया है कि बंगाल की खाड़ी में है और म्यांमार के रखाइन राज्य में है और उसकी राजधानी सितवे में ये खोला जा रहा है और इसी के नाम पर इसका नाम सितवे पड़ा। और ये भारत द्वारा निर्मित है, गहरे पानी का बंदरगाह है। और ये बंदरगाह भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र को बंगाल की खाड़ी के साथ मिजोरम से भी जोड़ेगा। यहाँ पर बात आ जाती है म्यांमार की, तो इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। म्यांमार की राजधानी है नैपिदाह, म्यांमार की राजधानी नैपिदाह है। और म्यांमार की मुद्रा बर्मी क्यात है और म्यांमार के राष्ट्रपति हैं विन मिंट। ठीक,
इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको जानने चाहिए। और फ्रेंड्स यहाँ पर आज की क्लास हो जाती है कंप्लीट। फटाफट से आप जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर कर दीजिए। नेटवर्क की बड़ी प्रॉब्लम है, आप लोग शेयर नहीं करेंगे तो लोगों तक नहीं पहुँच पाएगा। तो कम से कम मेरी मेहनत सफल हो, कम से कम 2000 बच्चे तो देख लिया करें। चलिए आ जाते हैं सुपरफास्ट रिवीजन की तरफ। अगर हर एक स्टूडेंट एक में शेयर करेगा तब भी तो कम से कम 2000 की संख्या हो जाएगी। वैसे भी आप 1500 देख लेते हैं, 1-2 हज़ार देख लेते हैं इस टाइम पर, एक आध नहीं, दो तो नहीं हो पाता है, तो एक एक शेयर करेंगे तब भी तो 2 के पास तो पहुंचेगा। क्वेश्चन है, हाल ही में बापू द अनफॉरगेटेबल बुक का विमोचन किसने किया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, ऑप्शन बी मनीष सिसोदिया ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में द वेरी एक्सट्रीमली मोस्ट नॉटी असुर टेल्स फॉर किड्स शीर्षक की बाल पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन डी सही हो जाता है, आनंद नीलकांतन ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एसबीआई के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो विकल्प यहाँ पर हमारा कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी सही हो जाता है, दिनेश कुमार खरा। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में इंडियन कोस्ट गार्ड के 7वें अपतटीय गश्ती पोत का जलावतरण हुआ, इसका नाम क्या है? ऑप्शन ए सही हो जाता है, विग्रह। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बीसीएएस के नए महानिदेशक कौन नियुक्त हुए? तो विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, ऑप्शन डी MA गणपति। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने कितने इकोनॉमिस्ट को रिजर्व बैंक की MPC का नया सदस्य नियुक्त किया? ऑप्शन सी सही हो जाता है, 3। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाता है, टोक्यो में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए है। क्वेश्चन है, भारत म्यांमार ने सितवे बंदरगाह को कब तक चालू होने की संभावना जताई है? तो ऑप्शन सी सही हो जाता है, 2021 तक। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आज के क्वेश्चन और सुपरफास्ट रिवीजन में कंप्लीट हो जाता है। चलते हैं कल के सुपरफास्ट रिवीजन की तरफ। क्वेश्चन है, हाल ही में सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टारपीडो का सफल उड़ान परीक्षण किसने किया? ऑप्शन सी सही हो जाता है, DRDO ने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, हाल ही में AAI का पहला 100% सौर ऊर्जा से चलने वाला हवाई अड्डा कौन सा बना है? तो विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, ए पुदुचेरी हवाई अड्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध अभियान का शुभारंभ किसने किया? ऑप्शन सही हो जाता है हमारा बी अरविंद केजरीवाल। नेक्स्ट, हाल ही में शहरी कार्य मंत्रालय ने स्ट्रीट फूड वेंडर्स को ऑनलाइन लाने के लिए किसके साथ हाथ मिलाया? ऑप्शन डी सही हो जाता है, स्विगी के साथ। हमारा अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है, हाल ही में IACC ने लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसको प्रदान किया? ऑप्शन सी सही हो जाता है हमारा, रतन टाटा। नेक्स्ट है, कौन सा देश अंतरिक्ष में पहला एस्टेरॉयड माइनिंग रोबोट भेजेगा? तो विकल्प आपका यहाँ पर डी सही हो जाता है, चीन। क्वेश्चन है, वन्य जीव सप्ताह कब से कब तक मनाया जाता है? ऑप्शन ए सही हो जाता है, 2 से 8 अक्टूबर के बीच में। हमारा अगला क्वेश्चन है, वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 17 नवंबर को आयोजित किया जाने वाला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कौन से क्रम का होगा? चलिए जल्दी से बताइए कौन से क्रम का होगा। विकल्प यहाँ पर हमारा सी सही हो जाता है, 12वां। क्लियर है? अगला क्वेश्चन यहाँ पर नहीं है, कंप्लीट हो जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आज के और कल के क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। और कल जो मैंने सवाल पूछा था आपको जवाब उसका मिल चुका। मैंने 3 सवाल पूछा था, तीनों इसी में जवाब थे सुपरफास्ट रिवीजन में। हमारा आज का सवाल है, हाल में SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन कौन बने हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसे आप लोग रिप्लाई कीजिएगा। राजीव महर्षि, रजनीश कुमार, दिनेश कुमार खरा, अश्वनी लोहानी। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। हमें आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा हमेशा की तरह। और आप लोग बिल्कुल भी नहीं उठते, बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है। आप देखिएगा एग्ज़ाम कब आएगा, कब चला जाएगा, सच में समझ नहीं आएगा, फिर आप लोग परेशान रहेंगे। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा आप लोग यही चिल्लाने शुरू कर देंगे, मैम हमारा तो कुछ नहीं तैयार है, सारे सब्जेक्ट नहीं तैयार है। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। इसी के साथ ही मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए। और 3 बजे की क्लास टाइम पर होगी, 3 बजे ही होगी पक्का, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा आइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय, टेक केयर, जय हिंद।